हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और बच्चे 2 बजे स्कूल से आ गए थे। उसके बाद बच्चों का रेस्ट टाइम था 2 से 3, तो उन लोगों ने रेस्ट कर लिया है। अब मैं उनके लिए फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। तो दोपहर में बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद अभी मैं उनको कुछ फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, फिर उनको पढ़ने के लिए बैठाऊँगी। क्योंकि अभी दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, जैसे कि सर्दियाँ हो रही हैं, तो जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे दिन और ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं। तो अगर टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके नहीं चलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस टाइम पे अगर हम ज़रा सा भी लापरवाही करते हैं या कामों को, आज के कामों को कल पे टालते हैं, तो काम हमारे बहुत बढ़ जाते हैं और फिर ना बहुत टेंशन हो जाती है कि हम कामों को कैसे निपटा पाएंगे। मेरे साथ तो यही होता है। अगर मेरे थोड़े से भी काम छूट जाते हैं, घर के काम हो या बाहर का काम हो, क्योंकि मुझे बाहर के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे घर का सामान वामान लाना होता है या बच्चों को स्कूल से लाना होता है, तो ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ और सारे कामों को टाइम पर करती हूँ। और अब तो मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं वो भी काम अपना टाइम पर ही निपटाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को मैंने फ्रूट्स दे दिए थे और ये लोग खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। तो टीवी का टाइम बस इतना है, इन लोगों को मैं इतनी देर के लिए टीवी देखने दे रही हूँ जितनी देर ये लोग खा रहे हैं। जैसे ही इनके फ्रूट्स फिनिश होंगे, ये लोग टीवी बंद करके तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म और इनके बैग, शूज, ये सारे मुझे आज वॉश करने हैं, क्योंकि कल मुझे गाँव जाना है और 2 दिन के लिए मैं वहीं रहूँगी। तो 2 दिन में इन लोगों की बैग और शूज़ वगैरह अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, मतलब बहुत गर्म नहीं है, हल्का सा गुनगुना है। और तो इसमें ये बैग जो भी थोड़े से गंदे थे, पिंक वाला आद्या का है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था। तो इन दोनों बैग को मैं इसमें डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इनको बहुत रगड़ना नहीं पड़ेगा। कम मेहनत में ये जल्दी से फटाफट साफ़ हो जाएंगे। और बच्चों के स्कूल का जो ट्रैक सूट है, उसको मैंने वॉश करने के लिए विथ जैकेट वॉश करने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, तो वो उधर वॉश हो रहा है। फिर जो भी मुझे हाथ से धुलना था, तो वो मैंने सोचा कि मैं नीचे ही धुल लूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन ऊपर रखी है, तो ऊपर अब बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बैग कितना गंदा है, यहाँ पे साइड में भी, और ये जो पकड़ते हैं, जहाँ पे पकड़ने वाला होता है, ये भी बहुत गंदा था। और ये बहुत लाइट कलर का बैग है, तो बहुत जल्दी गंदा होता है। इस टाइम पे तो प्रैक्टिस चल रही है, तो बच्चे ग्राउंड वगैरह में जाते हैं, तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पर देखिए शूज़ बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको भी वॉश करके डाल देती हूँ, और जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक शूज़ भी अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए बहुत गंदे शूज़ थे, पहले मैंने अभी आपको दिखाया, और इनको मैंने फिर धुल दिया है अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है। तो अभी तो शाम है, धूप नहीं है, तो इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी, अच्छे से इनका पानी निकल जाएगा। उसके बाद इनको मॉर्निंग में मैं ऊपर धूप में सुखा दूँगी। और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बैग देखिए कितने गंदे थे, और मैंने इनको अच्छे से बढ़िया बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और दोनों बैग एकदम साफ़ हो गए हैं। तो इनको भी, बैग को मैंने ऐसे ही टैप पे टांग दिया था, तो इनका पानी जितना भी है वो निकल गया है। बस इनको सुबह धूप दिखाना है, और धूप दिखा करके फिर ये स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। और इस वाले बैग की एक जिप ना निकल गई थी, तो उसको भी मुझे वापस लगाना है। जब ये सूख जाएंगे, तो मैं वो जिप मेरे पास रखी हुई है, तो मैं इसमें जब सूख जाएंगे बैग, तो मैं इसमें जिप लगा दूंगी। बच्चों के स्कूल की जितनी भी चीज़ें मुझे धुलनी थी वो मैंने धुल दिया है, क्योंकि 2 दिन में सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी। और वापस से मैं आ गई हूँ अपने कामों की तरफ। तो यहाँ पर मुझे फ्रिज क्लीन करना था, क्योंकि फ्रिज में कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको मुझे हटाना था। क्योंकि कहने को तो ये काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम कहीं से वापस आते हैं और यही काम हमें करने पड़ते हैं, तो ये काम बहुत बड़े लगते हैं। तो इसलिए मैं वापस के लिए कोई काम नहीं छोड़ूंगी, जितनी भी क्लीनिंग है जो मैं भी कर सकती हूँ वो मैं करके जाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, फ्रिज के ऊपर जो भी चीज़ें रखी थी उनको हटा दिया है, और फिर फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको खाली करूँगी। तो इसको करने से पहले मैंने 1 घंटे पहले ही फ्रिज को बंद कर दिया था, क्योंकि फ्रिज में मेरे ना ऊपर जो फ्रीज़र के
फ्रीज़र का जो डोर होता है वो डोर नहीं है, तो इसलिए जो भी उसमें आइस होती है वो बाहर तक आ जाती है और बहुत जैसे पहाड़ जैसा पूरा बन जाता है। तो उसको अगर हम बंद कर देते हैं तो उसकी आइस पिघल जाती है। फ्रिज साफ़ करने में फिर आसानी हो जाती है, नहीं तो फिर ना ऊपर से ये पानी पानी जैसा टपका करता है। एक तरफ आप फ्रिज को साफ़ करोगे और दूसरी तरफ वो पूरा पानी पानी जैसा पानी टपकता रहता है ना, तो वो फिर पानी पानी हो जाता है। कितना भी क्लीन करो फिर वो होता नहीं है उतने अच्छे से। तो अभी इस टाइम पर मेरे फ्रिज में ना बहुत सारा सामान इकट्ठा भी हो गया था, तो उसको मैंने देखिए कैसे सारा सामान बाहर निकाल लिया। और होता है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्लीनिंग कैसे करना है कहीं की भी हो फिर, तो उसे आप डीप क्लीनिंग करिए। सारी चीज़ों को पहले एक बार बाहर निकाल लीजिए, फिर समझ में आ जाता है। और उससे फिर ये भी पता चल जाता है ना कि कौन सी चीज़ रखने वाली है और कौन सी चीज़ फेंकने वाली है। तो फिर हम सिर्फ काम की चीज़ें रखते हैं और जिस चीज़ का कोई काम नहीं होता है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, उनको फिर हम फेंक देते हैं। यही मेरे साथ हुआ। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह रखे हुए थे, कुछ मेडिसिन वगैरह भी थी, तो और कुछ गर्मी की चीज़ें थी जो मुझे फ्रिज से हटाना है, तो वो मैंने हटा दिया है। और कुछ चीज़ें हैं जो जिनको यूज़ करना है तो उनको फिर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। अब अच्छी खासी सर्दियाँ आ गई हैं। अब इस सीज़न में बहुत सारी हरी सब्जियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, बथुआ, पालक वगैरह, तो ये सारी सब्जियां आएंगी। तो इनके लिए भी जगह थोड़ी सी फ्रिज में मुझे खाली करनी थी, जिससे कि अभी जो भी सब्जियां वगैरह आने वाली हैं उनको मैं इसमें स्टोर कर सकूं। तो पूरे फ्रिज को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो भी इसमें रूअफ़ज़ा वगैरह की बॉटल थी वो सब अब वापस नहीं रखूँगी। अभी मैं इस फ्रिज को सिर्फ विंटर के अकॉर्डिंग ही रखूँगी। तो अभी विंटर के अकॉर्डिंग एकदम रेडी हो गया है। और देखिए पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया है। फिर सारी चीज़ों को वापस मुझे रखना है। तो फ्रिज क्लीन होने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर मैंने कवर डाल दिया, और इसी कवर के साथ जो ये लाइनर आए थे उन लाइनर को डाल दिया है। और ये मैंने मीशो से मंगवाया था। और फ्रिज में लाइनर लगाने के फ़ायदे तो होते हैं। जब से मैंने लाइनर लगाना स्टार्ट किया है ना, ये तब से दूध वगैरह जो भी बच्चे अगर कभी कुछ गिरा देते हैं, या जैसे मेरे हाथ से ही दूध वगैरह रखते टाइम या उठाते टाइम गिर जाता है, तो अब इसी पे गिरता है और इसी को उठा करके क्लीन कर दो। तो ये जो ग्लास लगे हुए हैं इनको ले जा करके बाहर क्लीन नहीं करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लाइनर लगाने का। ये फ्रिज हो गया है अच्छे से क्लीन, इसको बंद करते हैं और आप चलते हैं सीधा किचन में। तो किचन में आकर के मैंने खाना बना करके रख दिया था, क्योंकि खाना मैंने बहुत फटाफट बनाया था। आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि और कुछ सब्ज़ी थी नहीं और मंगाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अभी 2 दिन घर में नहीं रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी वो निकाली है, और रोटियां निकाल दूंगी। और बच्चों को इतने टाइम तक मैंने खाना खिला दिया था, और बच्चे लेट भी गए थे। फिर ये लास्ट में हम दोनों का खाना है। तो बच्चे कभी कभी दूध रोटी खा लेते हैं मेरे, क्योंकि अगर उनको सब्जी उनकी पसंद की कभी नहीं बनी होती है तो बच्चे मेरे दूध रोटी बहुत आराम से खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों का खाना हो चुका है, और अब चलते हैं इस खाने को लेकर के। मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ, वापस से दिखाती हूँ आपको फिर मैं क्या करूँगी। तो खाना पीना खाने के बाद फिर वापस मैं आ गई थी किचन में, और सारे बर्तन धुले, पूरा किचन क्लीन किया। और फिर इधर देखिए पूरे बर्तन धुल करके रख दिए हैं। और आटे का डब्बा ये जो रखा हुआ है ये मुझे धुलना था, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रखा था। तो आटे का डब्बा धुल दिया है, और ये कुछ सब्ज़ी जो बची थी उसको मैंने रख दिया है। और ये फ्रिज क्लीनिंग के टाइम ही निकाला था, टमाटर, मिर्च और ये सेब। तो इनको मैं धुल करके मैंने वापस से धुल दिया है, क्योंकि क्लीनिंग करा था तो थोड़ा सा ये गंदे हाथ इसमें लगे होंगे, तो मैंने धुल करके रख दिया है। वापस से इसको फ्रिज में रख दूँगी। और कल हम लोग दोपहर में निकलने वाले हैं, तो सुबह का नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा। तो सुबह नाश्ता वगैरह करके फिर मैं रेडी होऊंगी। और अभी रात का सबसे लास्ट का जो काम है वो है ड्राई फ्रूट्स को सोक करना। तो यहाँ पे कुछ किशमिश और बादाम थे जिनको मैंने ऐसे पानी में डाल दिया था, फिर इसको रख दूँगी। इस तरीके से मेरा कुछ शाम का रूटीन होता है लगभग डेली का। आज तो कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी थी तो वो मैंने करी है, तो वो आप लोगों को दिखाई है, इसलिए खाने का कुछ भी नहीं दिखाया। और खाना वैसे भी सिंपल सा ही बना था। इस तरीके से मेरा रूटीन होता है शाम का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो लेफ़्ट ओवर सब्जी थी तो इसको मैं वापस से फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी सब्जी है जो बच गई है, तो ये कल यूज़ में आ जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।